हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन एग्ज़ाम एंड जनरल स्टडीज़। तो आज अध्याय 6 द्रव्य की अवस्थाएं स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे, जिसमें हम एकक कोष्टिका, इकाई शेल, क्रिस्टली ठोस, श्यानता, वाष्प दाब, समन्वय संख्या और कई सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाली हैं। और इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस चलिए फिर हम शुरू करते हैं। ठोस दृढ़ क्यों होते हैं? तो अधिक अंतराण्विक बलों के कारण ठोस दृढ़ होते हैं। मतलब कि कहा जाए कि जो इनके ठोस के जो अणु होते हैं वो बहुत पास पास में होने के कारण ठोस होते हैं। मतलब अगर हम कोई चीज़ को एक साथ कर दी तो वो काफ़ी सघन हो जाती है, तो इसको हम ठोस कहेंगे। अक्रिस्टली ठोसों से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये विषम दैसिक प्रकृति के होते हैं, ये सत्य नहीं है। मतलब कि समदैसिक प्रकृति के होते हैं, याद रखिए। किस प्रकार का ठोस क्रिस्टल ऊष्मा तथा विद्युत का चालन करेगा? तो धात्विक। कौन से ठोस में सबसे दुर्बल अंतराण्विक बल होते हैं? तो बर्फ में। इनके क्रिस्टल काफ़ी दूर दूर पाए जाते हैं, इसीलिए बर्फ हल्के होते हैं पानी की अपेक्षा। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, फैक्ट क्वेश्चंस है कि पानी बर्फ से भारी होता है। क्यों होता है? तो इनके जो दुर्बल अंतराण्विक बल के कारण बर्फ जो है हल्का होता है। आयनिक क्रिस्टल के लिए कौन सा सही नहीं है? तो समरूपता का गुण प्रदर्शित करते हैं, ये सही नहीं है। निम्न में से कौन से छद्म ठोस हैं? तो रबर जो है वो छद्म ठोस है, और कोल तार के आशवन के बाद बचा हुआ ठोस केक, तो ये भी छद्म ठोस है। रबर जो है आसानी से टूट जाता है, और केक भी, समझ सकते हैं आप लोग। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड उदाहरण है तो आणविक क्रिस्टल का। यदि त्रिज्यानुपात की परास 0.414 माइनस 0.32732 हो तो समन्वय संख्या होगी, तो 6 होगी। तो किस तरीके से होगी देख। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ठोस यौगिक XY NaCl प्रकार की संरचना रखता है। यदि धन आयन X+ की त्रिज्या 100 pm हो तो ऋण आयन की त्रिज्या होगी। तो इसका आंसर हम देखते हैं। यहाँ पे NaCl के समान क्रिस्टल की त्रिज्या R+ माइनस R- होता है, बराबर 0.414। ये एक सूत्र है। तो यदि R+ का मान 100 है तो हम इसको इसमें भाग दे देंगे, तो हमें 241.5 इसका आंसर हमें मिल जाएगा। R- का हमें 241.5 pm मिल गया है, पिकोमीटर। और ये त्रिज्यानुपात इसे कहते हैं, इसका ये सूत्र है R+/R-। घनी निबिड़ संकुलित संरचना में उपस्थित प्रति परमाणु अष्टफल के रिक्त स्थानों की संख्या होती है, तो 1। निम्न में से किसकी उपसंयोजक संख्या 8:8 है? तो CsCl। HCP तथा CCP दोनों अवस्थाओं में त्रिविम संरचना में आकार के गोलों द्वारा प्राप्त स्थान जो है, प्राप्य स्थान का भरा जाने वाला भाग है, तो 74%। फ्रैंकल दोष दिखाने वाले क्रिस्टल का घनत्व अपरिवर्तित रहता है, क्योंकि इसमें ये जो अंतराकाशी रिक्तियों में चला जाता है एक धन आयन, जिससे कि वो क्रिस्टल के अंदर ही रहता है, इसीलिए इसके घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ठोस क्षार धातु हैलाइडों में साधारणतः रंग की उपस्थिति का कारण है, तो F केंद्र। किसी क्रिस्टल में शॉटकी दोष होने पर समान संख्या में धनायन तथा ऋणायन जालक से अनुपस्थित होते हैं। किस यौगिक में फ्रैंकल दोष तथा शॉटकी दोष दोनों विद्यमान होते हैं? तो AgBr। P प्रकार का अर्धचालक बनेगा जब गैलियम में Ga को मिलाया जाए। निम्न में से कौन सा धात्विक ऑक्साइड प्रतिलौह चुंबकीय प्रकृति का है? तो टाइटेनियम ऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो लौह चुंबकीय पदार्थ स्थायी रूप से चुंबकित नहीं किए जा सकते, ये कथन सत्य नहीं है। निम्न में से कौन से द्रव का कौन सा गुणधर्म ताप में वृद्धि के साथ बढ़ता है? तो वाष्प घनत्व। अब हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो कई वर्षों से पूछे गए हैं। तो यहाँ पे यूरेनियम Fe(F6), ठीक है, तथा U(F6) की विसरण दरों का अनुपात क्या होगा? तो 1.0043 का अनुपात 1। ये कैसे निकला है हम आप यहाँ पे देख। तो यहाँ पे U(F6) का अणु भार होता है 349, और U(F6) 238 का अणु भार होता है 352। तो हमको इसमें ग्राम विसरण दर निकालना है, तो हम इन दोनों को भाग दे देंगे, तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। इसका सूत्र होता है R1/R2 बराबर M2/M1 का वर्गमूल।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से बॉयल का नियम प्रदर्शित करता है तो पीवी बराबर स्थिरांक दिए गए ताप पर। एक धात्विक तत्व का अस्तित्व एक घनी जालक के रूप में है। इकाई सेल के प्रत्येक भुजा 2.88 एंगस्ट्रॉन है तथा धातु का घनत्व 7.20 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है, तो 100 ग्राम धातु में इकाई सेल होगी। सर हम देख यहाँ पे इकाई सेल का आयतन दिया गया है, तो हमें पता है कि भार बटे आयतन बराबर भार बटे घनत्व होता है, तो 100 बटे 7.20 से भाग दे देंगे। फिर इसका इकाई सेलों में भाग के लिए फिर हमने जो एंगस्ट्रॉन में था 2.88 क्यूब, उसको हमने सेंटीमीटर में बदला है, उससे हम इसको भाग दे देंगे, तो 5.82 × 10⁻23 इसका आंसर आ जाएगा। देखिए, अगर आप किसी भी क्वेश्चंस को जब न्यूमेरिकल हल करते हैं तो आपको उनके जो या तो वो सेंटीमीटर में होने चाहिए या तो एंगस्ट्रॉन में ही होने चाहिए। इससे हमारा क्वेश्चंस का पैटर्न सही आता है और आंसर भी सही आता है। इसलिए पहले हमें एंगस्ट्रॉन से सेंटीमीटर में चेंज किया, फिर इसके बाद इसको हमने भाग दे दिया है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सोडियम धातु के सेल किनारे A = 4.29 एंगस्ट्रॉन के साथ BCC जालक में क्रिस्टलित होती है, सोडियम परमाणु की त्रिज्या होगी। तो इसका आंसर देख, BCC जालक के लिए एक सूत्र है R = A 3 का वर्गमूल बटे 4। ठीक है, तो हम इसका मान रखते हैं, तो हमें A का मान यहाँ पे दिया गया है 4.29, तो हमारा इसको हम जब हल करेंगे तो 1.86 एंगस्ट्रॉन हमें आंसर मिल जाएगा। तो अब तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और अपना एग्ज़ाम का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कीजिए। और थैंक फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।